Assalamualaikum. Chapter है area related to circles, class 10th, exercise 12.2, question number 5. In a circle of radius 21 centimeter, यहाँ पर एक सर्कल है जिसकी रेडियस जो है वो है 21 सेंटीमीटर. तो सर्कल ड्रा करेंगे. एक सर्कल है, इसकी जो रेडियस है ये सेंटर है, तो रेडियस इसकी, तो ये रेडियस बनेगी. फॉर एग्जाम्पल सेंटर ओ, दिस इज ओ ए. तो रेडियस जो है इट इज 21 सेंटीमीटर. An arc subtends an angle of 60 at the center. एक आर्क है इस सर्कल की, वो सेंटर पर बना रही है 60 डिग्री एंगल. तो फॉर एग्जांपल ये कौन सी आर्क होगी जो सेंटर पर एंगल बनाएगी 60 डिग्री. तो पहले हम एक, जैसे ये OB, ये भी इस सर्कल की रेडियस की है, तो ये भी 21 सेंटीमीटर होगी. तो कौन सी आर्क यहाँ पर होगी जो सेंटर के साथ एंगल बनाएगी 60 डिग्री. तो यहाँ पर तो अब दो आर्क्स हैं, एक तो ये है दिस माइनर और दूसरी मेजर. दो आर्क्स, एक तो माइनर दूसरी मेजर. तो जो 60 डिग्री एंगल है ये बनाएगी यहाँ पर माइनर आर्क, क्योंकि जो मेजर आर्क है ये जो एंगल बनाएगी सेंटर के साथ वो होगा रिफ्लेक्स एंगल, दैट मींस 180 से ज्यादा है. यहाँ पर एंगल गिवन है 60, तो 60 डिग्री मीन्स ये 180 से कम है, तो ये जो 60 एंगल बनाएगी ये बनाएगी यहाँ पर यही माइनर आर्क, दिस माइनर आर्क. ये भी मेजर जो होगी वो रिफ्लेक्स एंगल बनाएगी 180 से ज्यादा. तो यहाँ पर ये जो आर्क है AB, ये सेंटर के साथ यहाँ पर बना रही है 60 डिग्री एंगल. फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क. हमें इस आर्क की लेंथ निकालनी है. ये जो आर्क है, जो आर्क सेंटर के साथ एंगल बना रही है 60 एंगल, उसी आर्क की हमें लेंथ निकालनी है. और दूसरा एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क. जो आर्क बना रही है सेक्टर, उसका भी हमें एरिया निकालना है. और एरिया ऑफ द सेगमेंट, और फिर हमें लिखना है एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड. जो इस आर्क की कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड होगी हमें इसका निकालना पड़ेगा फिर एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड. इस आर्क की जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड होगी तो उसकी कौन सी कॉर्ड कॉरस्पॉन्डिंग होगी. अगर आर्क है AB, ए माइनर आर्क, तो जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये जो AB कॉर्ड बनेगी ये इसी आर्क की कहलाएगी कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड. तो पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि हम कैसे निकालेंगे. पहले लेंथ ऑफ द आर्क, ये लेंथ निकालनी है, हमें कैसे निकालेंगे. तो यहाँ पर पहले देखेंगे रेडियस क्या है सर्कल की. सो रेडियस ऑफ द सर्कल, तो हम वो R से रिप्रेजेंट, तो दैट इज 21 सेंटीमीटर. जो सेंट्रल एंगल है दैट इज 60 डिग्री, तो लिखेंगे सेंट्रल एंगल. जो सेंट्रल एंगल है दैट इज थीटा, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे थीटा से. इट इज इक्वल टू 60 डिग्री, या कहेंगे एंगल ऑफ द सेक्टर. तो अब यहाँ पर ये जो कॉर्ड है, तो पहले हम निकालेंगे लेंथ ऑफ द आर्क. तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, देयरफॉर लेंथ ऑफ द आर्क AB. लेकिन ये यहाँ पर माइनर आर्क है, क्योंकि इसी की हमें लेंथ निकाली, क्योंकि यही एंगल बना रही है 60 डिग्री एट द सेंटर. तो फार्मूला जो इसके लिए है वो है, यहाँ पर जो एरिया की फार्मूला थी सेक्टर की वो थी पाई और स्क्वायर थीटा बाई 360. लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे 2 पाई आर, खाली चेंज करना है. यहाँ पर पाई आर स्क्वायर है, उसके बदले लिखेंगे 2 पाई आर थीटा बाई 360. या लिख सकते हैं ऐसे थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर. ये भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पर है फार्मूला, जो एरिया की फार्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, या हम लिख सकते हैं थीटा बाई 360. इसको पहले ही लाएंगे थीटा बाई 360 इंटू इसको ऐसे पाई आर स्क्वायर, ये एक ही बात है. सो थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, या लिखिए 2 पाई आर थीटा बाई 360. थीटा जो यहाँ पर 60 है अपॉन यहाँ पर है 360 इंटू 2 इंटू पाई. पाई का वैल्यू यहाँ पर 22 अपॉन 7, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में इसका वैल्यू नहीं दिया गया, तो लेना पड़ेगा इसी का जो ऊपर वैल्यू दिया गया है, इंटू आर. जो रेडियस यहाँ पर है वो 21 है. सो 7 1 7, 7 3 21. या सिंपल हम मल्टीपल कर सकते हैं ऐसे 62 22 21, फिर डिवाइड करेंगे 360 इंटू 7, या यहाँ पर हम कैंसिल भी कर सकते हैं. तो यहाँ पर पहले हम ये वाला 0 कैंसिल करेंगे. 6 1 6, 6 6 36, ऐसे भी आएगा. 2 1 2, 2 3 6, ऐसे. फिर ये 3 और 3 कैंसिल होगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा खाली
22, यहाँ पर भी 1 1 1 1 1, तो खाली यहाँ पर बचा 22। तो ये 22 क्या पर निकला? इट इज लेंथ ऑफ द आर्क, ये लेंथ ऑफ द आर्क, तो ये सिंपल होगी सेंटीमीटर में, नॉट सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया नहीं है, ये लेंथ ऑफ द आर्क है। तो 22 यहाँ पर निकला सेंटीमीटर। ये था इसका पार्ट नंबर फर्स्ट। अब सेकंड में हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। जो ये आर्क है, ये जो सेक्टर बना रही है, उसका हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पर एरिया। तो सेक्टर यहाँ पर ये है, ये जो आर्क ये है, ये बना रही ये वाला सेक्टर, दिस दो रेडियस और उनके बीच में दो रेडियस और कॉरस्पॉन्डिंग आर्क के बीच में जो यहाँ पर रीजन है ये वाला, ये कहलाएगा यहाँ पर सेक्टर। तो एरिया ऑफ द सेक्टर निकालेंगे। तो दूसरा पार्ट यहाँ पर है एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर इट इज इक्वल, तो सेक्टर के लिए जो फार्मूला है वो है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, या सिंपल लिख सकते हैं थीटा बाई 360, ऐसे भी थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, या लिखेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, एक ही बात है। जब वैल्यू यहाँ पर डालेंगे, अब थीटा के बदले एंगल तो यहाँ पर भी है 60, 360 को ऐसे लिखेंगे इंटू पाई, पाई का वैल्यू यहाँ पर गिवन है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर, तो रेडियस जो है वो 21, लेकिन यहाँ पर 21 स्क्वायर, तो सिंपल लिखेंगे 21 इंटू 21, क्योंकि यहाँ पर है रेडियस स्क्वायर, तो रेडियस दो बार आएगी। तो यहाँ पर हम ऐसे 0 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 6 6 जा 36, तो यहाँ पर भी 7 1 जा 7 7 3 जा 21 कर सकते हैं, फिर 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो यहाँ पर आएगा 2 1 जा 2 2 11 जा 22। तो यहाँ पर हमने कैंसिल किया। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, मल्टीपल न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, फिर डिवाइड करेंगे तो वो इजी होगा बाय यूजिंग कैलकुलेटर। तो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर निकला 1 11 21 1, नीचे भी है, यहाँ पर भी 1 यहाँ भी 1, तो ऊपर है 11 इंटू 21, सो 11 1 सा 11, 1 कैरी आ गया, 11 2 सा 22 22 और 1 हो गया 23, फिर आगे है 1 1 डिवाइड भी है 1 इंटू 1 दैट इज 1, सो 231 यहाँ पर निकला, यहाँ पर निकला एरिया ऑफ द सेक्टर, लेकिन ये एरिया है तो ये आएगा 231 स्क्वायर सेंटीमीटर में। तो हो गया पार्ट नंबर सेकंड। अब थर्ड में क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कार्ड। जो यहाँ पर हमने कॉरस्पॉन्डिंग कार्ड दी है वो है ए बी, क्योंकि आर्क थी ए बी तो ये बन गई कॉरस्पॉन्डिंग कार्ड। तो इसी कॉरस्पॉन्डिंग कार्ड से जो सेगमेंट बन रहा है, इसी का हमें एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कार्ड, ये कॉरस्पॉन्डिंग कार्ड है, इससे जो बन रही है सेगमेंट उसका हमें एरिया निकालना पड़ेगा, लेकिन आर्क ही है, यही बना रही है 360, यही बना रही है एंगल 60, तो किसका एरिया निकालना पड़ेगा? सेगमेंट, दैट मीन्स कार्ड और जो आर्क है कॉरस्पॉन्डिंग, इसके बीच में जो जा रहा है ये वाला दिस, इसका हमें निकालना पड़ेगा एरिया। इसके लिए कोई फार्मूला डायरेक्टली नहीं है, तो क्या करते हैं, जब भी हमें निकालना होता है सेगमेंट का एरिया तो हम निकालते हैं सेक्टर का एरिया, फिर माइनस करते हैं जो ट्राइंगल का एरिया है, माइनस करते हैं वो निकलता है फिर सेगमेंट का एरिया। जो ट्राइंगल यहाँ पर है इट इज 21 21, तो हमने जो पहले फार्मूला यूज की थी पिछले क्वेश्चन में 1/2 इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, लेकिन यहाँ पर वो फार्मूला यूज नहीं होगी, यहाँ पर ऑल्टीट्यूड गिवन नहीं है। अगर राइट ट्राइंगल होगा ये तो फिर फार्मूला यूज करेंगे, या अगर हाइट गिवन होगी तब भी, लेकिन यहाँ पर हाइट गिवन नहीं है, तो कौन सी फार्मूला यूज करेंगे? यहाँ पर ये 21 ये 21, लेकिन ए भी गिवन नहीं है, तो हम पहले ये ए भी निकालेंगे। जब तीन साइड्स निकलेंगे तो फिर हम यूज कर सकते हैं फार्मूला। तो पहले देखेंगे ये जो ए बी होगा इसकी लेंथ क्या होगी, तो यहाँ पर लिखेंगे तीसरे पार्ट में पहले, इन ट्राइंगल AOB, in triangle AOB, this OA it is equal to OB, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, दोनों है 21 के बराबर। तो यहाँ पर जो एंगल यहाँ पर है 60, लेकिन पहले लिखेंगे अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड्स बराबर होंगे, अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है फॉर दिस, ये दोनों बराबर होंगे दो साइड्स, तो इनकी जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी बराबर होते हैं, दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। तो एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी ये भी बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे एंगल्स जो है ये एंगल्स हैं दोनों एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स,
ये दोनों एंगल किसके अपोजिट हैं? इक्वल साइड्स के अपोजिट, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब यहां पर देखेंगे, अब हम यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो हम इस ट्रायंगल के तीनों एंगल लेंगे। यहाँ पर एंगल ए है, फिर है एंगल बी, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल है एंगल ओ। तो इन तीनों का सम जो होगा वो होगा 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल या लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। वो क्या है? ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 180 के बराबर होता है। तो यहाँ पर एंगल ए प्लस बी, लेकिन ए और बी बराबर है तो हम ए के बदले बी लिख सकते हैं, बी के बदले ए लिखेंगे। तो हम लिखेंगे ए प्लस बी के बदले हम लिखेंगे ए, तो बनेगा ए प्लस ए। अगर ए का वैल्यू डालेंगे तो बनेगा फिर बी प्लस बी, सेम बात है। तो फिर आगे है एंगल ओ, इट इज इक्वल टू 180। एंगल ए प्लस एंगल ए, वन एंगल ए वन एंगल बी, ए बनेगा ट्वाइस एंगल ए प्लस एंगल ओ, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन यहाँ पर जो एंगल ओ है ये 60 है, तो ऊपर ही हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल ओ के बदले यहाँ पर 60। तो अब ये 60 ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में, तो लिखेंगे ट्वाइस एंगल ए, इट इज इक्वल टू 180, ये प्लस 60 यहाँ पर जाएगा -60। तो यहाँ पर ट्वाइस एंगल ए, इट इज इक्वल 180 में से -60 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 120 डिग्री। तो ये 231 यहाँ पर लिखेंगे, 231 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम एंगल ए का वैल्यू निकालेंगे 120, ये मल्टीपल 2 यहाँ पर डिवाइड आएगा। सो एंगल ए 122 से 122 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो भी आएगा 60 डिग्री। सो ए का जो वैल्यू आ गया 60, तो यहाँ पर है बट ए इज इक्वल टू बी, तो लिखेंगे यहाँ पर बट एंगल ए जो है इट इज इक्वल टू एंगल बी, प्रूव्ड अबव। अगर ए 60 तो बी भी 60 होगा, देयरफॉर जो एंगल ए होगा इट इज इक्वल टू एंगल बी, तो दोनों बन गए 60। तो ये भी 60 था, ये भी 60, तीनों एंगल बराबर हैं। जब किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल बराबर होंगे तो उसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, दैट मींस वो बनता है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। देयरफॉर तो दैट मींस ये जो ए भी होगा ये भी 21 ही होगा, 21 21 21, क्योंकि तीनों एंगल बराबर है, तीनों साइड बराबर होंगे तो बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। देयरफॉर तो लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी is an equilateral triangle, is an equilateral triangle। तो एक्चुअली हम यहाँ पर निकालना है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्मूले कॉरस्पॉन्डिंग कार्ड। इस कार्ड जो सेगमेंट बनता है इसी का एरिया, लेकिन इसकी डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। तो पहले निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, फिर माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ द सेगमेंट, लिख सकते हैं ऐसे, लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे अब लिखेंगे यहाँ पर एरिया, तो निकालना है एरिया ऑफ द सेगमेंट। एरिया लिख सकते हैं ऐसे, एरिया ऑफ द सेगमेंट। तो कैसे निकलेगा एरिया ऑफ द सेगमेंट? एरिया ऑफ द सेक्टर ऐसे, एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी। यहाँ पर कौन सा हम लेंगे, यहाँ पर कौन सा सेक्टर? ये माइनर वाला सेक्टर, तो ऊपर लिखा है एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर माइनस एरिया, लेकिन यहाँ पर हमें लिखा एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट, तो यहाँ पर फिर माइनर ही आएगा। तो यहाँ पर हमें निकालना है एरिया ऑफ दिस, ये माइनर सेगमेंट है, यहाँ पर एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, तो यहाँ पर आएगा एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर ही। तो एरिया ऑफ द सेक्टर कैसे निकलता है? फार्मूला इसके लिए है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला है अगर निकालना है एरिया ऑफ द सेक्टर। थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, या लिखेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, फिर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी। जो ट्रायंगल एओबी है इसका एरिया कैसे निकलेगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसका एरिया निकलता है स्क्वायर रूट 3/4, ये फार्मूला है स्क्वायर रूट 3 अपॉन 4 साइड स्क्वायर इंटू साइड स्क्वायर। सो एरिया यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल एओबी। तो ये जो फार्मूला है स्क्वायर रूट 3/4
इंटू साइड स्क्वायर, ये खाली एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा जिसके तीनों साइड बराबर होंगे तो इसका एरिया ऐसे निकलेगा। तो यहाँ पर अब यूज करेंगे थीटा, जो यहाँ पर है 60 डिवाइड बाई 360, यहाँ पर है 360 इंटू पाई का जो वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 22/7 इंटू रेडियस स्क्वायर। जो रेडियस है वो है 21, लेकिन यहाँ पर है रेडियस स्क्वायर, यहाँ पर है आर स्क्वायर। सो रेडियस 21, यहाँ पर 21 इंटू 21 क्योंकि आर स्क्वायर, फिर माइनस आएगा स्क्वायर रूट 3/4, ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर है स्क्वायर रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर, इसका साइड जो है वो 21 ही है, तो लेकिन यहाँ पर साइड स्क्वायर तो आएगा 21 इंटू 21 ऐसे। आप कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर या सिंपल मल्टीपल करेंगे कैलकुलेटर पर, या यहाँ पर 0 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो यहाँ पर आएगा 2 3 जा 6, 2 11 जा, फिर 3 1 जा, लेकिन यहाँ पर अब खाली 2 3 जा 6 इंटू 2 11 जा, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर फिर 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, फिर ये 3 1 जा और ये 3 कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा खाली 1 11 और 21, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो ये अलग है ये पोर्शन। सो 11 1 जा 11 इंटू 11 इंटू 21, तो आएगा 11 इंटू 21, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 22 और 1 आ गया 23, तो डिवाइड यहाँ पर क्या है खाली, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, सो 230/1 दैट इज 231 माइनस, तो यहाँ पर हम √3 का जो वैल्यू डालते हैं 1.73, तो √3 के बदले ये 1.73 ऐसे, डिवाइड बाई 4 इंटू है बाकी 21 इंटू 21। तो अब यहाँ पर हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, ये 231 हम ऐसे रखेंगे, 231 माइनस, तो कैसे मल्टीपल करेंगे, 173 इंटू 21 इंटू 20, जो कैलकुलेटर यूज करेंगे तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा 762.93, यानी मल्टीपल किया 1.73 इंटू 21 आपको यूज कर सकते हैं कैलकुलेटर, लेकिन डिवाइड यहाँ पर है 4 ऐसे, तो हमने यहाँ पर मल्टीपल किया 1.73 21 तो डिवाइड 4। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अगर क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 1 रखेंगे तो क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं, लेकिन उससे जो इजी होगा 231 को ऐसे रखेंगे माइनस, हम यहाँ पर इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो इजी होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो जब इस नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पर तो इसका वैल्यू आएगा 190.7325। तो फिर यहाँ पर अब हम 231 सिंपल अब करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो फिर अब 230 में से ये माइनस करेंगे कैलकुलेटर पर, तो इसका वैल्यू आएगा यहाँ पर 40.2675। 231 माइनस दिस बाय यूजिंग कैलकुलेटर, तो वैल्यू आएगा 40.2675, लेकिन हम पॉइंट के बाद खाली 2 लेंगे तो इसका जो वैल्यू फिर आएगा वो आएगा 40.27, क्योंकि तीसरा जो है वो 5 से ज़्यादा है तो ये बनेगा 27, ये भी यहाँ पर एरिया है तो ये आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर, लेकिन आएगा अप्रोक्सीमेटली, तो ये निकल गया एरिया ऑफ द सेगमेंट। तो तीनों हमने यहाँ पर निकाल दिए।